क्यों भाई, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? किस बात के लिए हंस रहे हो इतना? अरे भाई हंसो क्यों नहीं। आपने सुना नहीं है, दांत है तो जहान है। जब तक आपके पास दांत है तब तक खुल के हंसना चाहिए। लेकिन मेरे दांत कब तक रहेंगे? अगर मेरे दांतों में भी थोड़े टाइम बाद दर्द शुरू हो गया तो? अगर मुझे रूट कैनाल जैसी ट्रीटमेंट्स करानी पड़ी तो? ये तो चिंता की बात है। लेकिन हम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास आयुर्वेद का गिफ्ट है। और आयुर्वेद ने इन सब चीज़ों के सॉल्यूशन बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें टूथपेस्ट कौन सा यूज़ करना चाहिए और हमें टूथपेस्ट यूज़ करना भी चाहिए या नहीं। क्योंकि टूथपेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो हम सुबह उठते ही सबसे पहले यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है टूथपेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं? टूथपेस्ट में पेस्टिसाइड्स होते हैं। जी हाँ, टूथपेस्ट में ट्राइक्लोसन नाम की एक चीज़ होती है जो कि एक पेस्टिसाइड है। टूथपेस्ट में शुगर होती है। आपके डेंटिस्ट आपको शुगर खाने के लिए तो मना कर देते हैं क्योंकि वो आपके दांतों के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन ये बताना भूल जाते हैं कि जो टूथपेस्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसमें भी शुगर है जो आपके दांतों को कमज़ोर बना देगी। टूथपेस्ट में सोपिंग डिटर्जेंट होते हैं। सोपिंग डिटर्जेंट की वजह से हमें लगता तो है कि हमारे दांत सही से साफ़ हो रहे हैं, लेकिन ये हमारा वहम है। टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है। फ्लोराइड का 1 ppm से ज़्यादा % अगर आप ले रहे हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल माना जाता है और वो एक तरह से पॉइजन का काम करता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम नॉर्मल टूथपेस्ट यूज़ करें या फिर हर्बल टूथपेस्ट यूज़ करें। नॉर्मल में तो आप देख ही चुके हैं कि केमिकल्स कितने ज़्यादा हैं। हर्बल में आपको केमिकल्स ये सब कम ज़रूर मिलेंगे, तब भी ये लिमिट से ज़्यादा ही हैं। और अगर हम कुछ हर्बल टूथपेस्ट की बात करें जैसे कि वीको वज्रदंती, जिसमें ये सारे केमिकल्स बहुत कम होते हैं, वहीं साथ में वीको वज्रदंती में कंटैमिनेशन बहुत ज़्यादा है और टोटल वायबल बैक्टीरिया भी बहुत ज़्यादा है, तो वो नॉर्मल टूथपेस्ट के बराबर ही है। अब क्वेश्चन ये है कि हम यूज़ करें तो क्या करें, और आंसर इसका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हमें बस वही वाला टाइम याद करना है जब टूथपेस्ट नहीं आया था तो हम क्या यूज़ करते थे? टूथ पाउडर। और टूथ पाउडर की सबसे अच्छी खासियत ये है कि टूथ पाउडर आप अपने घर में भी बना सकते हैं बहुत ईजीली। आयुर्वेद रिकमेंड करता है कि टूथ पाउडर बनाने के लिए आप हाफ़ क्वांटिटी बेकिंग सोडा की लीजिए और हाफ़ क्वांटिटी हर्ब की लीजिए। अब हर्ब के लिए आप दालचीनी पूरे साल यूज़ कर सकते हैं। आप नीम लेट विंटर्स या फिर स्प्रिंग में यूज़ कर सकते हैं। आप खदीरा सर्दियों के मौसम में यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों में मधुका यूज़ कर सकते हैं और अब मानसून सीज़न में करंजा यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आपको और कुछ ऑल्टरनेटिव चाहिए, आपको इसमें कुछ और ऐड करना हो, तो आप 1/4 क्वांटिटी कैल्शियम की टैबलेट्स को पीस कर डाल सकते हैं। कैल्शियम तो आपको पता ही है कि आपके दांतों के लिए कितना अच्छा होता है। लेकिन अगर आपको ये सब नहीं मिले तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दालचीनी आप पूरे साल यूज़ कर सकते हैं। आयुर्वेद ऑयल पुलिंग रिकमेंड करता है। आयुर्वेद रिकमेंड करता है कि आप सुबह उठते ही खाली पेट 1 चम्मच नारियल के तेल या फिर 1 चम्मच तिल के तेल से ऑयल पुलिंग करें। मतलब आप उसे मुंह में डालकर उसे अच्छे से स्विश करें, क्योंकि वो आपकी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकाल देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑयल पुलिंग आपकी सारी की सारी डेंटल प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। ऑयल पुलिंग आपके दांतों को मजबूत बनाएगा। ऑयल पुलिंग आपके दांतों को वाइट होने में हेल्प करेगा। बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा, जिसे हम हैलिटोसिस भी कहते हैं। ऑयल पुलिंग ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा। आयुर्वेद रेकमेंड करता है कि आप खाना खाने के बाद और रात में सोने से पहले नीम या फिर बबूल की टहनियों को अपने दांतों से चबाएं। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप नॉर्मल सॉफ्ट टूथब्रश भी यूज़ कर सकते हैं और आप अपने दांतों पे कम प्रेशर देके नॉर्मली ब्रश कर सकते हैं। बस ध्यान दें कि आप अपने टूथब्रश से अपने दांतों पे ज़्यादा प्रेशर ना दें, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर देने पे आपका एनामल डिस्ट्रॉय हो सकता है। आयुर्वेद फ्लॉसिंग रेकमेंड नहीं करता। आयुर्वेद रेकमेंड करता है कि हमेशा खाना खाने के बाद आप थोड़े से गर्म पानी में नमक डाल के उसे अपने मुंह में अच्छे से स्विश कीजिए। स्विश करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उस पानी को अपने जीभ से प्रेस कीजिए और अपने दांतों के बीच से ले जाने की कोशिश कीजिए। और आपको फ्लॉसिंग इसलिए भी अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि अगर आप फ्लॉसिंग सही से नहीं करते हैं तो फ्लॉसिंग के नुकसान उसके फ़ायदे से कहीं ज़्यादा हैं, जैसे कि डेंटल प्रॉब्लम्स या फिर इन्फेक्शन का खतरा।
मैं पर्सनली इन तरीक़ों को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। मैं सुबह उठकर ऑयल पुलिंग करती हूँ, उसके बाद टूथ पाउडर से ब्रश करती हूँ और हमेशा खाना खाने के बाद नॉर्मल गर्म पानी से अपना मुंह स्विश करती हूँ और ऑनेस्टली मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिख रही है। इनफैक्ट ऑयल पुलिंग की वजह से मेरी बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम भी बहुत टाइम से ख़त्म हो गई है। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, वो क्वेश्चंस जो लोगों के मन में हैं और जो एड्रेस करने बहुत ज़रूरी हैं। पहला क्वेश्चन कि हम अपने दांत कैसे सफ़ेद करें। सफ़ेद दांतों के साथ एक बहुत बड़ा मिथ अटैच्ड है कि सफ़ेद दांत मतलब हेल्दी दांत, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। नेचुरली हमारे दांतों का कलर थोड़ा सा येलो ही होता है क्योंकि जो एनामल है वो वाइट कलर का होता है, लेकिन एनामल के पीछे वाला पार्ट डेंटिन वो थोड़ा सा येलो होता है और एनामल ट्रांसलूसेंट होने की वजह से हमारे दांत थोड़े से येलो होना नेचुरल है। येलो दांत मतलब वीक दांत या फिर ख़राब दांत नहीं है। तो दांत सफ़ेद करने के लिए अपने ब्रश से कभी भी ज़्यादा प्रेशर देके ब्रश मत कीजिएगा क्योंकि उससे आपका इनामल डिस्ट्रॉय हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि हमें कौन सा ब्रश यूज़ करना चाहिए और ब्रश मैटर करता है या नहीं। ब्रश बिल्कुल मैटर करता है बट ज़्यादा मैटर नहीं करता। बस इतना ध्यान रखिए कि जो आप ब्रश यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा सॉफ्ट ब्रेसल्स का है, हार्ड ब्रेसल्स का नहीं है, क्योंकि हार्ड ब्रेसल्स आपका इनामल डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अगेन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट स्केलिंग, कि स्केलिंग हमें करनी चाहिए या नहीं, या फिर स्केलिंग हमारे दांतों के लिए अच्छी होती है या नहीं। एक्चुअल में रिसर्चेस ये कहती है कि स्केलिंग कराने का कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बट लोगों को पर्सनली ये फील होता है कि स्केलिंग की वजह से उनके गम्स में प्रॉब्लम आ रही है और उनके दांत थोड़े से ढीले हो गए हैं, क्योंकि स्केलिंग में डीप क्लीनिंग इन्वॉल्व है। स्केलिंग में आपके दांतों के बीच में से और अंदर में से थोड़ा सा प्लाक या फिर टार्टर निकाला जाता है। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये होगा कि आप स्केलिंग तभी करें जब आपके डेंटिस्ट ने आपको रेकमेंड किया है, अदरवाइज़ नहीं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है और आपको ये वीडियो पसंद आई है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।